वैदिक ऋषियों के यज्ञों की इसमें दिखती ज्वाला, इसमें तो उषा ने अपना अरुण रंग है डाला। इसका दर्शन कल्मष हरता, करता मन निष्काम, लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। यह आर्यों की विजय पताका, ऋषियों का वरवेश, त्याग और सुचिता का देता सबको शुभ संदेश। लौकिक आध्यात्मिक उन्नति का उभय प्रेरणा धाम, लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। गढ़ चित्तौड़ की जौहर ज्वाला, इसमें जलती पाते, देख इसे बलिदान अनेकों याद हमें हो आते। अर्जुन रथ और दुर्ग दुर्ग पर फहरा यह अविराम, लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। इसकी छाया में निराशा भीति कभी न सताती, स्वर्णिम गौरिक छटा हृदय में अमिट शक्ति उपजाती। फहराएंगे दसों दिशा में यह पावन सुख धाम, लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, सत सत इसे प्रणाम, लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। भारत माता की भारत माता की जय। आज डिजिटल संघ साधना में जिनका हमें पाथ्य प्राप्त होने वाला है, उनका परिचय है श्री बाबूलाल जी। आप संघ प्रचारक हैं, राष्ट्रीय एवं समाज सेवा को समर्पित 22 वर्ष से संघ के प्रचारक हैं। आपने MA B.Ed तक शिक्षा ग्रहण की है। आप जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर में नगर जिला विभाग प्रचारक के दायित्वों का निर्वहन किया है। आप 2020 में जयपुर के सह प्रांत प्रचारक बने। वर्तमान में आप जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र जयपुर है और जो आज का अपना विषय है, संघ का आदर्श परम पवित्र भगवा ध्वज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संघ की स्थापना से गुरु पूर्णिमा, तो अपना गुरु भगवा ध्वज है, तो कल गुरु पूर्णिमा है। उसी गुरु पूर्णिमा या गुरु पूजन के उत्सव का आज अपन अपनी डिजिटल शाखा पे मना रहे हैं। तो सौभाग्य है कि भाई साहब का हमें मार्गदर्शन और पाथ्य प्राप्त हुआ है। तो मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा आप आए और अपना पाथ्य रखें। जी भाई साहब। जी, परम पवित्र भगवत ध्वज और आज के इस डिजिटल संघ साधना में उपस्थित इस विषय पर सुनने के लिए सभी स्वयंसेवक बंधुओं, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये कल के दिवस पर है। हम सभी संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ में 6 उत्सव में श्री गुरु पूर्णिमा को भी उत्सव के रूप में सम्मिलित करके इसकी जो शाश्वत, सनातन और ऐतिहासिक महत्ता है, वो सामान्य स्वयंसेवक के साथ समाज जीवन को भी समझ में आए, ऐसा प्रयास संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसको उत्सव के रूप में रख करके किया है। गुरु के विषय में हम सब जानते हैं
कि यह जो गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम आज के इस सत्र में 3-4 बातों के साथ इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। दूसरा, गुरु का महत्व है तो फिर गुरु कैसा होना चाहिए, फिर गुरु जीवन में क्या करने वाला होना चाहिए और गुरु किसे होना चाहिए। क्योंकि पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना के साथ ही और इस बात को पक्का किया कि संघ में ये गुरु होना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा में एक बात चलती है, सामान्यतः हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, अपना जो भी इष्ट होता है, हमको जो भी आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है, हमको जो भी जीवन में मार्ग दिखा सकता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति, तत्व अथवा किसी को भी हम गुरु मानते हैं। तो बिना गुरु के, अपने यहाँ कहते हैं, नुगरा व्यक्ति है, और जिसने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से भी पाप लगता है। अगर उसकी संगति कर ली जाए तो विनाश की ओर ले जाने वाला होता है। लोक जगत में जब हम इस बात को कहते हैं तो वर्तमान जो समय चल रहा है, उच्चतम तकनीकी का, उच्चतम विज्ञान का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आज जब हर एक व्यक्ति के हाथ के अंदर 24 घंटे में सोता है तो उसके बिस्तर के पास, भोजन करता है तो उसके हाथ में, नित्य क्रिया करता है तो उसके साथ में, जब एक छोटा यंत्र जिसके अंदर कहते हैं कि गूगल गुरु बैठा है, आज तो इतना सरल हो गया है कि आपको सामान्य सब्जी बनानी है उससे लेकर के, और मनुष्य के शरीर में अंग प्रत्यंगों की संरचना क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वहाँ से लेकर के और आने वाले समय में सारी तकनीकी कैसे काम करती है। एक ही व्यक्ति, चाहे उसने इतिहास पढ़ा हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे वह गणित या जीव विज्ञान का, ऐसा किसी का भी विद्यार्थी हो, वो सब प्रकार के विषयों को अगर उसको टाइप करने का समय नहीं है तो बोल करके चैट जीपीटी से, जेमिनाई से और ऐसे अनेकों प्रकार के ऐप के माध्यम से अपना ज्ञान पूरा कर सकता है, सलाह कर सकता है, रास्ता पूछ सकता है, वस्तुओं के बारे में जान सकता है। तो वर्तमान समय में जो पीढ़ी आ रही है उसके सामने अगर हम ये विषय रखे कि जीवन में गुरु होना चाहिए, तो उनके लिए कि अजीब सी बात होती है। उनको लगता है कि जब हमारे जेब के अंदर गूगल गुरु मौजूद है, सारी चीजें उसके अंदर है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है। तो इस बात को एक तो स्पष्ट करेंगे, तब हमको संघ में संघ संस्थापक ने भगवध्वज को गुरु बनाया, ये बात भी समझ में आई। पहले तो ये गुरु की व्यवस्था केवल और केवल मनुष्यों के लिए है। ये गुरु की व्यवस्था इस सनातन सृष्टि में पशु पक्षियों के लिए नहीं है, वनस्पतियों के लिए नहीं है। ये गुरु केवल और केवल मनुष्य के लिए बनाया गया है। तो ऐसा लगता है वे गुरु मनुष्यों के लिए क्यों बनाया है, पशु पक्षियों के लिए क्यों नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो 84 लाख योनि बनाई, इस योनि में जो भगवान का रूप ले सकता है, जो भगवान बन सकता है, हमारे यहाँ कहते हैं शिवो भूतवा शिवम यजेत। आदमी शिव की पूजा करते करते शिव स्वरूप में आ सकता है, अपने इष्ट की आराधना करते करते उसके अंदर श्रद्धा भाव रखते रखते उसके स्वरूप में आ सकता है। तो ये केवल 84 लाख योनि में केवल मनुष्य कर सकता है, मनुष्य के अलावा यह कोई नहीं कर सकता।
पशु पक्षी क्या करते हैं? आपने सामान्य एक बंदरिया का स्वभाव देखा होगा। ये जो मादा बंदर होती है, ये जब अपने बच्चे को सीने के से चिपका के घूमती है तो केवल इतना अभ्यास करवाती है कि वो उछल कूद कर ले, वो अपने भोजन पानी की व्यवस्था कर ले और जीवन निर्वाह कर ले। बिल्ली भी अपने बच्चे को इतनी ही शिक्षा देती है। शेष पशु पक्षी भी अपने बच्चों को इतनी शिक्षा देते हैं। पक्षी केवल घोंसलों में से अंडों से निकल करके और पंख आ जाए तब तक उनके साथ रहते हैं, बाद में उनको छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य इस सृष्टि पर आने के बाद, धरती पर जन्म लेने के बाद स्वयं को तो प्रभावित करता ही है, आसपास रहने वाले समाज को भी प्रभावित करता है, पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है, पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। सब चीजों को, चर और अचर जितनी भी दिखाई देती है, सबको प्रभावित करता है। पशु पक्षी इन सबको प्रभावित नहीं करते। तो जब मनुष्य का जन्म हो गया, जन्म होने के साथ ही मनुष्य के ये जो रूप है, जो सबको प्रभावित करने वाला है, ये सकारात्मक रहे, ये प्रकृति के सापेक्ष रहे, ये परमात्मा की सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है उसमें सहयोगी की भूमिका में रहे, इसके लिए गुरु की व्यवस्था की है। सामान्यतः हम देखते हैं कि मां को प्रथम गुरु कहा है। पशु पक्षियों में भी मां प्रथम गुरु है, क्योंकि उनको सब सिखाती है, और मनुष्य में भी मां प्रथम गुरु है, वो सब सिखाती है। तो फिर ये विषय आता है, भाई ये गुरु है तो उसकी आवश्यकता रहेगी। तो शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए गुरु नहीं चाहिए। पशु पक्षी और वनस्पति, इनका केवल शरीर विकसित होता है। तो जब इनका शरीर विकसित होता है तो इनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर विकसित करने के लिए आजकल हम देखते हैं जिम खुले हुए हैं, व्यायाम की शालाएं खुली हुई है, उसमें केवल शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए जिम का ट्रेनर चाहिए। शरीर को साज सज्जा करनी है, बाहरी आवरण को ठीक रखना है तो दर्जी कर देगा, नाई कर देगा, ब्यूटी पार्लर वाला कर देगा, ये सब शरीर को प्रशिक्षित कर देंगे। इसलिए शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनर चाहिए, उसको प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर चाहिए, उसको एक प्रशिक्षक चाहिए। लेकिन शरीर के अंदर मन और बुद्धि, ये दो बातें और रहती है। तो इस मन बुद्धि इनको प्रशिक्षित करने के लिए कोई भी ट्रेनर इनको प्रशिक्षण नहीं दे सकता। मन और बुद्धि का प्रशिक्षण देने के लिए कोई भी प्रशिक्षणशाला नहीं है। मन और बुद्धि को ट्रेनिंग देने के लिए उसके लिए कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। जो मन और बुद्धि को समझता है वो व्यक्ति कर सकता है। अभी मन और बुद्धि को कौन समझेगा? तो मन और बुद्धि को मशीनें नहीं समझ सकती। शरीर को मशीन समझ सकती, आप उसका वजन तोल सकते हो, हाइट माप सकते हो। आजकल इतने प्रकार की जांचें होती है, सारी मशीनें जांच करके आपको बता देगी। लेकिन मन और बुद्धि को जांचना है तो कोई भी मशीन उपयोगी नहीं है, किसी भी प्रकार का यंत्र काम में नहीं आ सकता। उसके लिए तो मन को समझने वाला एक और मन चाहिए। वो मन मशीनों के पास नहीं होता, वो मन किसी तत्व के पास अथवा किसी व्यक्ति के पास ही होता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, जब तक मनुष्य रहेगा और मनुष्य के मन और बुद्धि को विकसित करने का व्यवहार रहेगा, तब तक गुरु परंपरा रहेगी, उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। अब ये गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु है लेकिन कैसा होना चाहिए? तो अपने यहाँ कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये अखंड मंडल यानी एक जो सर्किल है सारा, वो सृष्टि का कह दीजिए, वो जीवन का कह दीजिए, वो प्रकृति का कह दीजिए, वो अंतरिक्ष का कह दीजिए, हर एक का एक चक्र होता है। ऐसे अखंड मंडलाकारम
और ये जो अखंड मंडलाकार जो है ये चक्र है, ये चर और अचर सबके अंदर व्याप्त है। इसका जो रहस्य समझा सके, इसके बारे में जो बता सके, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। यानी जो इसके सब के बारे में जान बता सकेगा। भारत में जब गुरु परंपरा का विकास हुआ तब केवल मनुष्य के लिए कहा गया कि मनुष्य क्या कर सकता है। तो दो बातें हैं उसके लिए, आत्मनो मोक्षार्थाय जगत हिताय च। मनुष्य आत्मा का मोक्ष कर सकता है और संसार का भला कर सकता है। तो उसको आत्मा का मोक्ष का मार्ग किस ओर से ले जाना चाहिए? तो जगत हिताय, संसार का भला करते हुए उसको अपने आत्मा को मोक्ष की ओर लेकर के जाना चाहिए। बिना जगत का भला किए आत्मा का मोक्ष ये संभव नहीं है। तो फिर ये सब करवाने वाला गुरु चाहिए। तो गुरु को, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हम सब जानते हैं एक व्रत होता है, उस व्रत के केंद्र तक जाने वाली कोई रेखा है उसको तो तृज्या कहते हैं, लेकिन जो व्रत को केंद्र को आर पार कर दे उसको व्यास कहते हैं। व्यास पूर्णिमा का अर्थ ये हो गया कि गुरु ऐसा चाहिए जो हृदय के अंदर से बाहर आर पार होकर के, कोई चीज आर पार जब जाती है, एक्सरे की किरणें जब आर पार जाती है तो अच्छी तरह से समस्या का खोज करती है। अल्ट्रा किरणें जो होती है वो जब आर पार जाती है तब एक समाधान कारक चीज ढूंढ के निकाल करके लाती है। तो व्यास पूर्णिमा कहने का अर्थ भी यानी गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने गुरु बनाया है उसके आर पार जा करके उसके मन के सब भेदों को, बातों को निकाल करके ला सके। अगर आर पार कोई नहीं जा पाता है तो वो गुरु की भूमिका में नहीं हो सकता है। तो अपने पूर्वजों ने व्यवस्था की भाई गुरु कैसा होना चाहिए। विज्ञान की भाषा में अगर समझे तो विज्ञान का एक नियम है, कम सांद्रता ये अधिक सांद्रता की ओर प्रभावित होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अंगूर है, उस अंगूर को हमको किशमिश बनाना है तो सरल विधि यह है कि उसको छोड़ दीजिए, 5-7 दिनों में सूख जाएगा और अंगूर की किशमिश बन जाएगी। लेकिन अगर उसको तुरंत बनाना है तो उसको चाशनी में छोड़ दीजिए अथवा नमक के गाढ़े पानी में छोड़ दीजिए। विज्ञान ये कहता है कि अंगूर के अंदर कम सांद्रता है और बाहर अधिक सांद्रता है, तो ये अंदर वाली सांद्रता ये बाहर की ओर प्रभावित होकर के अंदर से रिक्तता ला देगी और अंगूर है वो किशमिश बन जाएगा। ऐसे एक किशमिश को अंगूर बनाना है तो उसको पानी में डाल दीजिए। किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक है, पानी की सांद्रता कम है, तो पानी अंगूर किशमिश की ओर प्रभावित होगा और इस किशमिश को अंगूर बना देगा। गुरु भी ठीक वैसा ही करता है। यानी हम जिनको गुरु बनाने जा रहे हैं वो हमसे वास्तव में गुरु होना चाहिए। एक प्रकार से कहे गुरु शब्द गुरुत्वाकर्षण से बना है। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ क्या होता है? यानी किसी एक चीज का ऐसा आकर्षण जो अपनी ओर खींचे। हम इस धरती पर खड़े हैं, कोई भी चीज हम फेंकेंगे वो चीज आकर के धरती पर ही गिरेगी, क्योंकि धरती का गुरुत्व उस चीज को खींचता है। अब हमको कोई चीज अंतरिक्ष में भेजनी है तो फिर विज्ञान ये कहता है कि अंतरिक्ष और धरती इसके बीच की जो रेखा है जहां दोनों का गुरुत्व मिलता है, वहां अगर हम धरती से कोई चीज को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इस वेग से अगर प्रभावित करेंगे, फेंकेंगे, तो वह धरती के गुरुत्व को पार करके अंतरिक्ष के गुरुत्व में स्थापित हो जाएगी। इस बात से भी हम समझ सकते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। हमने गुरु बनाया क्यों है, उस भाव के आधार पर गुरु तय किया जाता है। तो गुरु बनाने का मूल भाव है जगत का हित करते हुए, अपने मन, बुद्धि और प्राण को विकसित करते हुए, यह शरीर जहाँ से आया है, जिन तत्वों से बना है, उन तत्वों का समन्वय रखते हुए इस आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है वो आत्मा जिस परमात्मा का अंश है वो उसकी ओर प्रवाहित हो जाए। तो इसका मतलब
जो मूल भाव है इस शरीर का, इस आत्मा का, वो परमात्मा की ओर जाना है, तो गुरु का गुरुत्व बहुत अधिक चाहिए। अगर ऐसा गुरुत्व नहीं होगा तो फेंकी हुई चीज ये वापस अपने ही गुरुत्व में कक्ष में आकर के वहीं घूमती रहेगी, एक अन्य गुरुत्व में नहीं जा पाएगी। इस बात से हम सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे पूर्वजों ने गुरु की व्यवस्था की और गुरु कैसा चाहिए। वर्तमान समय को जब हम देखते हैं, यह बात सब में स्पष्ट नहीं होने के कारण एक अलग प्रकार का गुरुत्व जनमानस में अपनी ओर खींच रहा है। कल गुरु पूर्णिमा है, कल के दिन बहुत सारे लोग अपने अपने गुरु के पास जाएंगे। जिनका गुरु नहीं है उसको किसी ने कह दिया भाई आपका गुरु होना चाहिए, तो वो गुरु बनाने के लिए पूछेगा। वो आजकल गूगल पर सर्च करेगा, वो फेसबुक में देखेगा, वो इंस्टाग्राम पे जाएगा, वो टीवी की ओर देखेगा। तो कुछ भौतिक गुरुत्व आजकल आकर्षित करते हैं, जिसके कारण लोग गुरु बनाने की इस प्राचीन सनातन परंपरा को भूल करके न तो अपना हित कर पाते हैं न गुरु का ही। आजकल गुरु के वस्त्र इसका गुरुत्व आकर्षित करता है। गुरु बना रहे हैं तो गुरु अच्छे वस्त्रों का चाहिए, सिल्क के कपड़ों का चाहिए। गुरु बना रहे हैं तो गुरु जिस स्थान पर निवास करता है, वो गुरु घर है, वो मठ है, वो बड़ा चाहिए, उसकी एक प्रतिष्ठा चाहिए। गुरु के पास एक YouTube चैनल चाहिए जिसके ऊपर लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर चाहिए। उसका एक फेसबुक पेज होना चाहिए, उसके ऊपर उसको लाइक शेयर करने वाले लाखों की संख्या में लोग होने चाहिए। गुरु जब हमारे घर आए तो 5-7 गार्ड उसके साथ होने चाहिए, एक अच्छी करोड़ों रुपयों की गाड़ी होनी चाहिए। यानी मनुष्य आज गुरु बनाते समय गुरु के बाहरी आकर्षणों में फंस करके, जैसा मैंने पहले बताया कि शरीर को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, प्रशिक्षित चाहिए। तो बाहरी आकर्षण को देख करके ऐसे गुरुओं की तलाश में जब जाते हैं तो केवल उनका बाहरी विकास उतना ही हो पाता है, आंतरिक विकास ये नहीं हो पाता है। क्योंकि संघ का कार्य जगत हिताय के साथ आत्मनो मोक्षार्थाय है, और उसमें यह भी कहा है कि हमको प्रथम प्राथमिकता इस हिंदू समाज को अपना आराध्य मान करके इसकी सेवा करते हुए, इसके दुख कष्टों को दूर करते हुए परम गति को जाना है। तो फिर संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह भी विचार किया कि हमारा गुरु कौन होना चाहिए। तो फिर बहुत सारी चर्चा विचार, संघ स्थापना से पहले भी वो हजारों लोगों के संपर्क में थे, अनेकों संगठनों के संपर्क में थे। बहुत अधिक मन में विचार करके उनके मन में एक बात निश्चित रूप से यह आई कि संघ में भी गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु सनातन परंपरा है। गुरु होना कौन चाहिए? तो फिर उनके मन में यह निश्चय आया कि संघ में अगर किसी व्यक्ति को गुरु बनाया तो व्यक्ति तो स्खलनशील है, व्यक्ति तो नश्वर है। व्यक्ति का मन और बुद्धि विकसित होने को तो अच्छी विकसित हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसा कालखंड आएगा जब इसका मन और बुद्धि, इसका स्खलन भी प्रारंभ हो जाएगा। और संघ का ध्येय बड़ा उदात्त है, विधायास्य धर्मस्य संरक्षण। वो किसी व्यक्ति के काम के लिए नहीं बना है, वो परमात्मा के कार्य को करने के लिए बना है। तो परमात्मा के स्तर का गुरुत्व संघ के संशोधकों के लिए चाहिए, ऐसा विचार करके और उन्होंने कहा भी अपने संगठन में गुरु ये तत्व रूप में होगा। गुरु परंपरा में एक बात और आती है कि गुरु बनाते समय कई बार हम विचार करते हैं कि हमने गुरु बना लिया, हम गुरु से दूर बैठे हैं। तो वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आएगी तो गुरु के पास जाएंगे, एक नारियल देंगे, कुछ धनराशि देंगे, गुरु को दंडवत करेंगे, अपनी गुरु पूजा पूरी हो गई। सनातन काल में गुरु परंपरा में यह बात एक तो पक्की ही थी कि शिष्य यह गुरु को देखे अथवा न देखे, गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य को अहरनिशम देखे। क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान कर दे। किसको कर दे? शरीर को नहीं। शरीर तो माध्यम है, मन और बुद्धि
उसके अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की ओर ले जाए। तो जैसा मन होगा, जैसी बुद्धि होगी, जैसा विवेक होगा, वैसा शरीर भी उस और दिशा में जाएगा, उस ओर गति करेगा। तो ऐसा विचार जब हम करते हैं तो फिर ये बात ध्यान में आती है कि गुरु तो ऐसा ही चाहिए जो हमको 24 घंटे देखता रहे। तो ये सारा विचार करके उनके मन में आया कि तत्व के रूप में किसको गुरु बनाया जाए। तो फिर ये बात भी ध्यान में आई कि गुरु बनाने के लिए तत्व के रूप में जो सनातन धर्म ध्वजा है, सतयुग के कालखंड में भी थी, त्रेता में भगवान श्री राम ने जिसको लेकर के और धर्म की स्थापना की, मर्यादा के रूप में धर्म को स्थापित किया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए जिसको अपने रथ पर सुसज्जित किया। कलयुग के कालखंड में जब संस्कृति का ह्रास होने लग गया तो चाणक्य के माध्यम से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिसको लेकर के आगे बढ़े। मुगल कालखंड के अंदर शिवाजी महाराज जिस परम पवित्र भगवत ध्वज को लेकर के और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आगे बढ़े। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, जिन्होंने उस ध्वजा को लेकर के और धर्म की स्थापना की। ऐसा सनातन वैदिक हमारा जो ध्वज है, परम पवित्र भगवत ध्वज, वो हमारे गुरु के रूप पर स्थापित होना चाहिए। कई बार हमारे मन में बात आ सकती है कि गुरु तो व्यक्ति होना चाहिए, तत्व कैसे हो सकता है। तो हम सब जानते हैं सिख परंपरा में और दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे पहले तो सारे व्यक्ति ही गुरु हुआ करते थे। बाद में उनको भी ये ध्यान में आया कि अब जितने भी संत महापुरुष जिनकी वाणियाँ, ये वाणियाँ शाश्वत होती है और धर्म यह शाश्वत है, तो गुरु ये शाश्वत होता है। तो ऐसे धर्म प्रवचन जिन्होंने किए, ऐसे महापुरुष की वाणियों को ग्रंथ में स्थापित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने बनाया और उन्होंने अपने सब सिखों को हुक्म दिया। उन्होंने कहा, आज्ञा भई अकाल की तभे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उन्होंने कहा दसम पातशाह के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही इस सिख परंपरा के गुरु के पद पर स्थापित होंगे। आज हम सब जानते हैं सभी गुरुद्वारा साहिब में, सिख परंपरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में विराजमान रहते हैं। एक गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए संपूर्ण सिख समाज वहाँ जाता है, उस गुरु के अंदर एक चेतना का दर्शन करता है। वास्तव में तो चेतना शब्दों की होती है। शब्द यह ब्रह्म है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस शब्द को प्रकटीकरण करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्ति के जाने के बाद भी शब्द शाश्वत होते हैं, शब्द जीवित रहते हैं। अब जब हम बोधि करते हैं तो उससे पहले अमृत वचन बोलते हैं। ये अमृत वचन किसी न किसी महापुरुष का, ये शाश्वत है। वो महापुरुष नहीं रहे, लेकिन शब्द शाश्वत है, वो रहेगा, वो हमेशा दिशा देता रहेगा। तो तत्व के अंदर ऐसी एक शाश्वतता होती है। तत्व के अंदर दिया हुआ जो वचन है वो हमेशा शाश्वत होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते, वो अमृत होते हैं, इसलिए हम उनको अमृत वचन कहते हैं। तो पूजनीय डॉक्टर जी ने सारा विचार करके ऐसे सिख परंपरा को भी देखा, फिर भगवान दत्तात्रेय को भी देखा जिनके जीवन में 24 गुरु हुए। ऐसी सब परंपराओं को देख करके उन्होंने विचार किया कि संघ में परम पवित्र भगवत ध्वज ये गुरु पद पर स्थापित होंगे। डॉक्टर जी को पता था संघ का विस्तार होगा, संघ जिन समस्याओं के समाधान के लिए बनाया है निश्चित कालावधि में इन सब समस्याओं का समाधान करेगा। तो यह जो गुरु है ये सबको देखने वाला होना चाहिए, सबकी पहुंच में होना चाहिए। ये सारा विचार करके और परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु पद पर पदस्थापित किया। भगवत ध्वज के बारे में कुछ बातें और है। ये जो सृष्टि सनातन है तो कहते हैं इस सृष्टि में सृष्टि का संचालन जो करने वाला है, एक प्रकार से जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य है। ये ग्रह, अंतरिक्ष, नक्षत्र, तारे, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब सूर्य की शाश्वत सत्ता के कारण जीवंत दिखाई देते हैं। सूर्य की शाश्वत सत्ता के कारण ये प्राणवान दिखाई देते हैं। सूर्य की शाश्वत सत्ता नहीं होती है
तो प्रलय होती है और इन सब का जीवन संकट में पड़ जाता है।